सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 4 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। शनिवार को घोषित परिणामों में सीधी जिले का 5% 61.84% रहा। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 27.84% परीक्षा परिणाम में वृद्धि हुई। उत्तीर्ण प्रतिशत के विषय में सीधी जिला प्रदेश में 30वें स्थान पर रहा। इस वर्ष जिले की 64.52% बालकों ने एवं 59.32% बालिकाओं ने हाई स्कूल परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उल्लेखनीय है कि हाई स्कूल परीक्षाओं हेतु जिले में 16,534 नियमित विद्यार्थी, 8,029 बालक एवं 8,505 बालिकाएं पंजीकृत थे, जिनमें से 16,367 विद्यार्थी, 7,921 बालक, 8,446 बालिकाएं परीक्षा में सम्मिलित हुए। मंडल द्वारा घोषित परिणामों में 5,108 बालक, 3,059 प्रथम श्रेणी, 2022 द्वितीय श्रेणी, 27 तृतीय श्रेणी उत्तीर्ण हुए। वहीं 5,001 बालिकाओं, 2,709 प्रथम श्रेणी, 2,268 द्वितीय श्रेणी, 24 तृतीय श्रेणी ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार कुल 10,109 विद्यार्थी, 5,768 प्रथम श्रेणी, 4,290 द्वितीय श्रेणी, 51 तृतीय श्रेणी हाई स्कूल परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। जिले के कक्षा 10 के घोषित परीक्षा परिणाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक्सीलेंस विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रदेश स्तर की सूची में अपना नाम दर्ज कराकर माता पिता गुरुजनों के साथ जिले का भी नाम प्रदेश में रोशन किया। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने जिले के प्रवीण सूची में आए विद्यार्थी सहित सफल हुए सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारण सफल नहीं हो पाए, उन्हें निराश न होकर दोगुने उत्साह के साथ प्रयास करने के लिए कहा है। कलेक्टर श्री चौधरी ने परिणामों में सकारात्मक वृद्धि के लिए शिक्षक समुदाय की सराहना की है और भविष्य में बेहतर परिणामों के लिए सतत प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। परिणामों की घोषणा के बाद एक्सीलेंस विद्यालय सीधी क्रमांक 1 के प्राचार्य समूहनाथ त्रिपाठी ने सिटी हलचल को परीक्षा परिणामों की जानकारी दी। इस मौके पर विद्यालय का स्टाफ मौजूद था। इस साल 10वीं का रिजल्ट आज घोषित हुआ है और उसमें स्टेट लेवल पर टॉप 10 में अपने विद्यालय के 6 बच्चे उस टॉप 10 सूची में शामिल हुए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है जिला भर के लिए। ये बच्चे कहाँ के हैं सर, क्या नाम है इनके? ये बच्चे अवधेश प्रताप सिंह जो चौथा रैंक है स्टेट में, कुलदीप मिश्र 7वां रैंक है, नारायण मिश्र 8वां, रविशंकर विश्वकर्मा 8वां, सरस्वती पांडे 10वां और राकेश रतन सिंह 10वां। इस प्रकार स्टेट लेवल में 6 बच्चे उस सूची में शामिल हैं। सर, चूंकि इनकी 2 विषय की परीक्षा नहीं हुई थी, तो क्या आधार बनाया गया है इनके पास होने का? पहले जब 6 विषय की परीक्षा होती थी तो एक विषय में जिसमें न्यूनतम नंबर होता था, सुपर 5 के हिसाब से रिजल्ट बनाया जाता था। इस साल कुछ बच्चों का परीक्षा 5 विषय की और कुछ बच्चों के 4 विषय की परीक्षा हुई है, तो उनमें एक विषय को छोड़कर, अर्थात 4 विषय का रिजल्ट अधिकतम अंक वाले और 3 विषय का रिजल्ट अधिकतम अंक वालों के हिसाब से गणना करके परीक्षा फल घोषित किया गया। तो जिले में 6 बच्चे आए हैं प्रदेश स्तर में। 4 जुलाई को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने जनपद पंचायत मझौली अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर गरीब कल्याण रोजगार अभियान अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी कार्यों में समय सीमा तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने ग्राम पथरौला एवं सिरौला में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक शौचालय तथा फलोद्यान योजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। इसके साथ ही ग्राम अमरौवा डोल में निर्माणाधीन तालाब का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एबी सिंह, उपखंड अधिकारी मझौली एके सिंह, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हिमांशु तिवारी, सहायक संचालक उद्यानिकी के.एस. चंदेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विजय श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री चौधरी ने उपस्थित प्रवासी मजदूरों से चर्चा की तथा उन्हें उद्यानिकी एवं पशुपालन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा है कि समन्वित खेती के तरीके को अपनाकर अपने घर में रहकर ही अच्छी कमाई की जा सकती है। इससे न केवल आप अपने परिजनों के समीप रहेंगे बल्कि गांव की तरक्की में भी सहयोगी बनेंगे। कलेक्टर श्री चौधरी ने विशेष कौशल वाले श्रमिकों से भी चर्चा की तथा उन्हें स्वरोजगार योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को स्वरोजगार योजना के विषय में बताते हुए अपने कौशल एवं रुचि के अनुसार उद्यम स्थापित करने के लिए कहा है। ऐसा करने से गाँव के अन्य लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकेगा। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन कर प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने स्पष्ट किया है कि सभी निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।
कलेक्टर श्री चौधरी ने महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों का समय से भुगतान नहीं होना पाए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश दिए हैं कि श्रमिक का समय से भुगतान किया जाए। उक्त कार्य में उदासीन एवं लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। 4 जुलाई को प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी तथा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के आयुक्त श्री लोकेश जाटव के निर्देश पर आज जनपद शिक्षा केंद्र सीधी अंतर्गत आदिवासी कन्या परिषद गांधी ग्राम में शैक्षिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला परियोजना समन्वयक डॉक्टर के.एम. द्विवेदी द्वारा जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत उपस्थित समस्त शिक्षकों को कोविड-19 के चलते स्कूलों के बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई अब और बाधित नहीं हो को ध्यान में रखते हुए आगामी 6 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की प्रभावी शुरुआत एक नए स्वरूप में करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत 6 जुलाई 2020 से प्रत्येक घरों में पालकों द्वारा प्रातः 10 बजे घंटे थाली बजाकर घर के वातावरण में ही विद्यालय का एहसास करते हुए अपराह्न 1 बजे तक कक्षाएं संचालित की जाएगी तथा शाम को बच्चे अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनकर इसे अपने शब्दों में लिखेंगे। उक्त प्राप्त निर्देश में सभी शिक्षकों को जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया तथा यह भी निर्देश दिया गया है कि 6 जुलाई से सभी शिक्षक मोहल्ले में ही बच्चों को एकत्रित कर कक्षाएं संचालित करेंगे। बच्चों की पढ़ाई अब और नहीं रुकी, इस दिशा में अब पढ़ाई नहीं रुकेगी शीर्षक से पोस्टरों का मुद्रण कराया जाकर समस्त ग्राम पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा पब्लिक प्लेसेस पर चस्पा किया जाकर प्रचार प्रसार कराया गया है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने ग्राम पंचायत चंदोही डोल में स्थित उद्यानिकी विभाग की नर्सरी का निरीक्षण किया। उन्होंने नर्सरी के सशक्तिकरण एवं विस्तारीकरण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जिले में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए जिले की नर्सरी को सक्षम बनाने के लिए कहा है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में उद्यानिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। किसानों को जागरूक करने एवं आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करने में नर्सरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी नर्सरियों को आधुनिक रूप में विकसित किया जाए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवी सिंह, उपखंड अधिकारी मछौली ए.के. सिंह, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हिमांशु तिवारी, सहायक संचालक उद्यानिकी के.एस. चंदेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विजय श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। वृक्षारोपण हेतु वानिकी एवं उद्यानिकी पौधों की उपलब्धता सुगम बनाने एवं नर्सरी को ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाने हेतु नर्सरी स्थापना की जानी है। महात्मा गांधी नरेगा के अनुरूप कार्यों की सूची में नर्सरी स्थापना कार्य सम्मिलित है। प्रत्येक विकास खंड में न्यूनतम एक नर्सरी की स्थापना किया जाना लक्षित है। नर्सरी स्थापना हेतु लगभग 2 एकड़ उपलब्ध शासकीय भूमि का चयन किया जाएगा। इस शासकीय भूमि का प्रयोग मात्र प्रकरणधीन नर्सरी स्थापना हेतु किया जा सकेगा। चयनित स्थल पर जल का विश्वसनीय स्रोत एवं बिजली की व्यवस्था होना अनिवार्य है। उक्त नर्सरी पर विकसित समस्त अधोसंरचना पर परिसंपत्तियों का स्वामी ग्राम पंचायत का होगा। स्व सहायता समूह को भूमि केवल उपयोग हेतु दी जाएगी। परियोजना की कुल अवधि 3 वर्ष एवं तैयार पौधों की अनुमानित संख्या 1,50,000 के आधार पर मानक आकलन तैयार किया गया है। परियोजना लागत 50,34,408 रुपए है। स्व सहायता समूह को सामग्री क्रय करने के लिए वेंडर और नरेगा मजदूरी के लिए नियोजन मान्य किया जाएगा तथा मास्टर रोल स्व सहायता समूह को जारी किए जाएंगे। स्व सहायता समूह अपने सदस्यों एवं उनके पसंद के अन्य जॉब कार्डधारी मजदूरों को नियोजित कर सकेंगे। नर्सरी स्थापना हेतु स्व सहायता समूह के पात्र सदस्य को मैट के कार्य हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। नर्सरी परियोजना से प्राप्त लाभांश का वितरण स्व सहायता समूह एवं ग्राम पंचायत के मध्य 70 रुपए 30 के अनुपात में दिया जाएगा। इस हेतु विधिवत सीट ऑडिट कराया जाकर लाभांश का वितरण किया जाएगा। उक्त परिपालन में सीधी जिले के 5 विकास खंडों में नर्सरी स्थल एवं स्व सहायता समूह का चयन किया जाकर STS की पूर्ण कर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। विकासखंड सीधी अंतर्गत शासकीय नर्सरी ग्राम पड़खुड़ी नंबर 1 पार्वती स्व सहायता समूह को विकासखंड मझौली अंतर्गत शासकीय नर्सरी ग्राम चंदोही डोल जिंदगी सुधारिए स्व सहायता समूह को विकासखंड कुसमी अंतर्गत शासकीय नर्सरी ग्राम रोहाल गौरी स्व सहायता समूह को विकासखंड रामपुर नैकिंग अंतर्गत शासकीय नर्सरी ग्राम वर दयाला लक्ष्मी स्व सहायता समूह को एवं विकासखंड सिहावल अंतर्गत शासकीय नर्सरी ग्राम केशौली राधिका स्व सहायता समूह को चयनित किया गया है। सीधी जिले में विगत 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान जारी है। उक्त अभियान में 1 से 3 जुलाई तक कुल 42,418 घरों का सर्वे किया गया। सर्वे में कुल 1,93,817 सदस्य पाए गए। 174 व्यक्ति सर्दी खांसी से पीड़ित पाए गए। सभी को विकास खंड वार 11 फीवर क्लिनिक में रेफर कर होम क्वारंटाइन किया गया। 304 लोगों को बुखार
होना पाया गया। सभी बुखार के मरीजों का रैपिड डायग्नोसिस किट के द्वारा जांच की गई। 3 व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित मिले। उन्हें यथास्थल पर ही क्लोरोक्विन प्राइमक्विन की दवा प्रदान की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र द्वारा बताया गया कि विटामिन ए अनुपूरण अभियान प्रथम चरण 7 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक आयोजन किया जाना था, जिसे किल कोरोना अभियान 1 से 15 जुलाई 2020 को दृष्टिगत रखते हुए शासन के निर्देशानुसार 17 जुलाई से 19 अगस्त 2020 तक करने का निर्णय लिया गया है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी बोर्ड में 10वीं के नतीजे भोपाल की कर्णिका ने प्रदेश में टॉप किया। उन्होंने 5 साल पहले पिता को खोया, कई बार भूखे रहकर की पढ़ाई। विधायक रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त। 20 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। तेल के बढ़ते दामों को लेकर युवा कांग्रेस ने सीएम को साइकिल भेंट की। कहा अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करो। और इंदौर एसोसिएशन ने बसों के संचालन से किया फिलहाल इनकार। कहा सरकार हमारी मांगे पूरी करे। और अब पेशर हलचल। सीमा पर हलचल। एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI MiG-29 फाइटर प्लेन और अपाचे हेलीकॉप्टर भारत चीन बॉर्डर पर उड़ान भर रहे हैं। विकास दुबे और उसके गुर्गों की दरिंदगी। सीओ के सिर पर मारी गोली, घर से घसीटते हुए बाहर ले जाकर कुल्हाड़ी से पैर काटा। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा मनमोहन बाईपास सर्जरी के बाद भी सैनिकों से सादगी से मिले थे, लेकिन मोदी का वहां जाना पब्लिसिटी स्टंट। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई में हाई टाइड में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। और अब पेश है प्रमुख हलचल। हाई स्कूल परीक्षा परिणाम एमपी बोर्ड घोषित। जिले के 11 छात्रों ने बनाई प्रदेश की प्रवीण सूची में जगह। कलेक्टर श्री चौधरी ने किया ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के 3 निर्देश। आदिवासी कन्या आश्रम गांधी ग्राम में शैक्षिक संवाद कार्यक्रम संपन्न। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने ग्राम पंचायत चंदोही डोल में किया नर्सरी का निरीक्षण। और किल कोरोना अभियान में अब तक 1,93,817 लोगों का सर्वे। 174 सर्दी खांसी के मरीज मिले। तो ये थी आज एक खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं, लॉगिन करें www.ntvindnews.com। सीधी एवं बिंदु क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।